नमस्ते फ्रेंड्स। नोबल नेचर कविता के बाद में अब द होप कविता लेकर आए हैं। रिनोवेशन क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत है। देखिए, द होप मीन्स आशा या उम्मीद। देखिए, इसमें होप के बारे में आपको इसमें कई सारे डेफिनेशंस दे रखे हैं, कई बातें बताई गई है, तो उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। देखिए, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी कि होप मीन्स आशा को, इज गिवन मीन्स दिए गए हैं, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, और नेम्स यानी नाम, यानी आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। सम मीन्स कुछ लोग, काल मीन्स कहते हैं, इट मीन्स आशा को, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद, कुछ लोग आशा को उम्मीद भी कहते हैं, यानी कि होप का दूसरा नाम एक्सपेक्टेशन हो गया। अदर्स जबकि अन्य लोग, टर्म यानी कहते हैं या मानते हैं, इट मीन्स आशा को, फ्यूचर यानी भविष्य की, और रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता। तो कुछ लोग आशा को भविष्य की प्रासंगिकता भी कहते हैं। अब भविष्य की प्रासंगिकता क्या होती है? तो भविष्य की प्रासंगिकता होती है कि मतलब अपन कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो उसका फ्यूचर में अनुमान लगाते हैं। जैसे अपन पढ़ भी रहे हैं, जैसे कक्षा 12 भी पढ़ रहे हैं, तो इसका फ्यूचर में अपन को क्या अनुमान है, तो भविष्य की प्रासंगिकता क्या लगाई जाएगी कि भाई अपन अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। तो फ्यूचर रिलेवेंस होता है, यानी कि कोई भी कार्य करो आप, उस कार्य में आपकी भविष्य की प्रासंगिकता छिपी हुई रहती है। सम अदर्स जबकि कुछ अन्य लोग, थिंक मीन्स सोचते हैं, इट मीन्स आशा के बारे में, ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, ए मेजर क्या होता है? मेजर होता है ये मापक, और बेनिफेक्शन क्या होता है? धर्मदान होता है। तो बेनिफेक्शन होता है धर्मदान, यानी कि कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं, ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन यानी धर्मदान के मापक के रूप में। अब धर्मदान का मापक क्या होता है? देखो, आप कोई भी अच्छा कार्य करोगे तो आपके साथ ये उम्मीद जुड़ जाएगी कि आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा। भाई जैसे धर्मदान का मापक, अपने घर कोई भी मांगने वाला भी आता है तो अपन उसको कुछ डालते हैं, तो उससे भी वो कहता है खुश रहो वगैरह, ऐसी कई बातें कहता है, तो वहां पर भी अपनी उम्मीद जुड़ती है। जैसे कहीं दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो उसमें भी ये सिस्टम हो जाता है कि भाई लिया दिया आड़े आया इसके, तो वो धर्मदान का मापक होता है। यानी कि आप कोई भी कार्य करोगे, किसी के लिए भी भले का काम करोगे, तो वहां पर आपके साथ एक उम्मीद जुड़ जाएगी कि आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। टू मी, मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए होप मीन्स आशा, इज मीन्स है, द क्रिएशन यानी रचना, मेरे लिए आशा एक रचना है, ऑफ सोल यानी आत्मा के सृजन की, यानी कि मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल यानी आत्मा का सृजन करना है मेरे लिए। दैट यानी जो, मेक्स अस फील, जो मेक्स अस फील हमें महसूस करवाती है, प्लेजर सम यानी प्रसन्नता, जो आशा हमें प्रसन्नता का अनुभव करवाती है। यानी मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए आशा का जो तात्पर्य है वो आत्मा का सृजन करना है, जो मेक्स अस फील हमें महसूस करवाती है, प्लेजर सम यानी प्रसन्नता महसूस करवाती है, एंड लीप यानी हमें उछलवाती है, लीप यानी होता है उछलना, और ये आशा हमें उछलवाती भी है, विद यानी के साथ, एंथुसिज्म यानी उत्साह के साथ, एंड ग्लो यानी प्रसन्नता के साथ। तो आशा हमें उत्साह और प्रसन्नता के साथ उछलवाती भी है और कुदवाती भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, आपने 12th की एग्जाम दे ली या कोई भी एग्जाम दे ली, एग्जाम देने के बाद आपके पास उसके रिजल्ट आने का वेट करना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मेरे तो 100 में से 95 नंबर आ जाएंगे, मेरे 100 में से 100 आ जाएंगे, और वो रिजल्ट आने से पहले मतलब 50 लोगों को कह देता है, 100 लोगों को कह देता है कि मेरे तो 100 में से 99 100 नंबर आएंगे। कोई ऐसा है, कोई दूसरे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं बताते हैं इस बारे में कि मेरे कितने नंबर आने चाहिए, वो खामोश रहते हैं, वो खामोशी से मेहनत करते हैं। तो अब क्या होता है बच्चों, जिस दिन रिजल्ट आता है फिर ऐसे बच्चे जो सब जगह शोर कर रहे हैं कि भाई मेरे इतने नंबर आएंगे, मेरे इतने आएंगे, और उस रिजल्ट के दिन जब उनके 100 में 199 नहीं आते और उनके बहुत कम रह जाते हैं, तो फिर वो इतने सारे लोगों का जवाब देने का हकदार बन जाता है
क्योंकि फिर सब लोग तो उससे यही कहेंगे कि भाई तू तो ये कहता था ना कि 100 में से 99 आ जाएंगे, तेरे 70 कैसे रह गए। और एक बच्चा ऐसा जो बिल्कुल शांत है परीक्षा देने के बाद और सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहा है, खामोशी से मेहनत की है, अब उसके 100 में से 99 आ जाते हैं, तो बताओ ये ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसकी खामोशी से की गई सफलता ही शोर मचा रही है। तो रिजल्ट से पहले शोर मत मचाओ, जब आपका रिजल्ट आए तब वो रिजल्ट खुद ही शोर मचा देगा। तो यहाँ पर क्या है कि आशा हमें उत्साह और प्रसन्नता के साथ उछलवाती भी है और खुदवाती भी है। इन पास्ट यानी पुराने समय में वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित रहते थे, अपनी आजीविका चलाते थे ऑन होप यानी उम्मीद पर, यानी भूतकाल से ही आज भी हम उम्मीद पर ही अपने कार्य करते हैं। तो आशा या उम्मीद अपने जन्म से लेकर और क्या नाम से मरते हैं तब तक अपने साथ जुड़ी रहती है। वी सरमाइज, वी यानी हम, सरमाइज अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और फ्यूचर भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप यानी आशा के कारण। हम भविष्य का अंदाजा भी आशा के कारण ही लगाते हैं। कैसे भाई, जैसे कोई भी आपने बिजनेस शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, तो अपन उसमें अंदाजा लगाते हैं, बिजनेस शुरू किया तो कि भाई मेरे को मुनाफा होगा, तो भविष्य का अंदाजा आशा के कारण कि भाई मैं ये काम शुरू कर रहा हूं तो इससे मुझे फायदा होगा आगे जाके, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं इससे मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो क्या कहा गया है कि वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं, किसके कारण, सिर्फ आशा के कारण ही, आशा से ही हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। तो सरमाइज होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप मीन्स आशा, किल्स समाप्त कर देती है, नेगेटिविटी नकारात्मकता को, इनसाइड यानी हमारे अंदर की। यानी कि जैसे देखो आप परीक्षा देने जा रहे हो, दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक ऐसा होगा जिसने तैयारी अच्छी नहीं की होगी, और एक ऐसा होगा जिसने अपनी तैयारी अच्छी की होगी। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, देखो कि आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है। जो बच्चा अच्छी तैयारी करके गया उसको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव विचार है कि मैं अच्छा पेपर कर दूंगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आती रहेंगी कि मेरा पेपर अच्छा होगा या मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा। तो आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है, लेकिन इसकी भी एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि आपकी मेहनत पूरी लगन से की गई हो, तब जाके आशा क्या करती है, तभी जाके वो नकारात्मकता को हमारे अंदर से खत्म कर देगी। अब ऐसा नहीं है कि अपन पढ़े बिल्कुल नहीं और फिर भी नकारात्मकता नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की तो लास्ट में तो मेरे नकारात्मकता आएगी कि भाई मेरा पेपर कैसे होगा। इसके बाद है यानी कि आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है, और केस फील्स यानी कि भर देती है, अस यानी हमें, विद मीन्स के साथ, काम यानी शांति, और क्वाइट यानी खामोशी के साथ। भाई जब अपनी मेहनत लगन से की गई, अपन ने अच्छी मेहनत की है, तो वो मेहनत अपन को सकारात्मक विचार देगी और अपन शांत रहेंगे, खामोशी के साथ अपना काम करेंगे बिल्कुल ही। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप मीन्स आशा, मेक्स द बर्ड फ्लाई, मेक्स फ्लाई यानी उड़ने देती है, बर्ड्स यानी पक्षियों को। तो आशा मेक्स फ्लाई मीन्स उड़ने देती है, द बर्ड्स मीन्स पक्षियों को, क्या करने के लिए, इन सर्च यानी तलाश करने के लिए, ऑफ फूड यानी भोजन की या दाने की, फॉर यंग वंस यानी कि अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, एंड फॉर मटेरियल्स और उन पदार्थों के लिए या उन वस्तुओं के लिए, टू बिल्ड जिनसे निर्मित किया जा सके, टू बिल्ड यानी जिनसे बनाया जा सके, निर्मित किया जा सके, दियर मीन्स अपने, होम्स यानी घोंसले, यानी कि घर या घोंसले या नेस्ट। यानी कि पक्षी जब सुबह सुबह पेड़ पर से अपने बच्चों को छोड़कर उड़ते हैं तो वो किस उम्मीद में उड़ते हैं कि वो जाकर अपने छोटे बच्चों के लिए दाने लेकर आएंगे, और इसके अलावा अपने घोंसले बनाने के लिए जो भी आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी तो उन पदार्थों को भी लाकर वो इकट्ठा करेंगे। तो उनको भी उम्मीद होती है। अपन अपने मनुष्य के ऊपर ले लो, सुबह उठ के काम पर जाते हैं, क्यों जाते हैं, इस उम्मीद में जाते हैं कि भाई अपन थोड़ा कमा सके और अपने परिवार का खुद का पेट पालन कर सके। आगे देखिए, इट इज द होप, यह इज द होप आशा ही होती है, यह आशा ही होती है, दैट मीन्स जो मेक्स ए बर्ड, जो मेक्स ए बर्ड यानी कि मेक्स स्टे,
यानी कि यह आशा ही होती है जो मेक्स स्टे यानी ठहरने देती है एक बर्ड मीन्स एक कली को, यानी कि फूल खिलने से पहले जो कली होती है उसको, यानी यह एक आशा ही तो होती है जो एक कली को मेक्स स्टे मीन्स ठहरने देती है ऑन द ब्रांच यानी एक पेड़ की शाखा पर, एंड ब्लूम यानी उसको खिलने देती है। भाई पेड़ की जो शाखा होती है उस शाखा को कली से क्या उम्मीद होती है कि भाई ये कली किसी दिन खिलकर फूल बनेगी, तो इसलिए पेड़ की जो शाखा होती है उस कली को अपनी शाखा पर खिलने देती है इस उम्मीद में कि भाई ये पहले कली थी और अब ये फूल बनेगा तो मेरी ब्रांच ही सुंदर दिखेगी। ट्रीज, ट्रीज लॉस दियर लीव्स, यानी कि पेड़ अपनी पत्तियों को लॉस यानी गिरा देते हैं। तो देखो ट्रीज मीन्स पेड़, लॉस गिरा देते हैं, दियर मीन्स अपनी, लीव्स यानी पत्तियों को, विद मीन्स के साथ, ए होप मीन्स एक आशा के साथ, मीन्स पेड़ एक आशा के साथ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। दैट वन डे, कि एक दिन, इट मीन्स पेड़, विल बी लेडेंड, विल बी लेडेंड यानी प्रचुरता से भर जाएगा। तो लेडेंड क्या होता है? प्रचुरता यानी अत्यधिक मात्रा, संख्या। तो पेड़ अपनी पत्तियों को लॉस यानी गिरा देते हैं विद ए होप एक आशा के साथ कि एक दिन, इट मीन्स पेड़, विल बी लेडेंड यानी प्रचुरता से भर जाएगा, विद ग्रीन ह्यूज यानी हरियाली लिए हुए पत्तों से या हरे हरे रंग के पत्तों से। तो इसी आशा में पेड़ बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं कि भाई दोबारा से आएंगे। होप मीन्स आशा, एनलाइटन्स मीन्स प्रकाशित करती है, यानी आशा प्रकाशित करती है। द लाइफ्स यानी जीवन के, यानी कि आशा जीवन के किसको प्रकाशित करती है? तो जीवन के, ग्लूमी यानी कि अंधकारपूर्ण, थ्रोफेयर्स यानी रास्तों को। तो ग्लूमी क्या होता है? अंधकारपूर्ण, यानी कि अंधकार से भरे हुए जो थ्रोफेयर्स यानी रास्ते होते हैं हमारे जीवन के, तो उन रास्तों को भी आशा प्रकाशित करती है। उदाहरण के लिए मान लो आप किसी परेशानी में फंस गए, जैसे जंगल में फंस गए। अब जंगल में फंस गए, बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो अचानक से अपन करते हैं ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एन आइडिया सडनली केम टू माई माइंड, ये अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया अपने आप को बचाने का। तो बचाने का विचार आया, वो आपकी उम्मीद ही होती है कि आप वहां से बच सकते हैं। आप जंगल में फंस गए तो क्या ऐसे थोड़ी आप वहां से निकलने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो करोगे ही। तो यहाँ कहा गया है कि जो आशा होती है हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण रास्तों को भी प्रकाशित करती है, यानी कि जब हम परेशानियों में फंस जाते हैं तो हमें आशा ही वहां से निकलने में मदद करती है, अपन वहां से बचने की उम्मीद करते हैं। एंड मेक्स अस फील, और मेक्स अस फील यानी कि जब अपन परेशानी में फंस गए और अचानक से अपन को उम्मीद हो गई कि अपन बच सकते हैं, तो फिर उस टाइम क्या होगा? एंड मेक्स अस फील, तो वो आशा हमें महसूस करवाती है द फ्रेशनेस यानी ताजगी को, और वार्मथ यानी गर्मजोशी को। तो वो आशा क्या करती है? हमें ताजगी और गर्मजोशी का एहसास करवाती है। यानी परेशानी में फंस गए और उम्मीद जग गई कि अपन बच सकते हैं। अब अपन बच सकते हैं तो मन में मतलब एनर्जी सी एक्टिव हो जाएगी, ताजगी आ जाएगी, गर्मजोशी आ जाएगी कि मैं इस परेशानी से दूर हूं किसी तरीके से। ऑफ द डेज अहेड यानी कि आगामी दिनों के लिए, यानी कि आगामी, जैसे परेशानी में फंसे हुए हैं तो आगामी जो दिन है तो उन दिनों में जो परेशानियां हैं तो उन परेशानियों के प्रति आशा या जो उम्मीद होती है वो हमारे मन में ताजगी और गर्मजोशी का एहसास करवाती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप मीन्स आशा, मेक्स गो ऑन यानी निरंतर बढ़ाती रहती है, लाइफ यानी जीवन को। तो आशा जीवन को निरंतर आगे बढ़ाती रहती है। लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, ए डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न, यानी कि जीवन तो व्युत्पन्न होता है, व्युत्पन्न मतलब से उत्पन्न। तो आशा देखो, लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन तो व्युत्पन्न है, ऑफ द फंक्शन यानी कि उस कार्य से, कार्य यानी जिसे कहा जाता है होप मीन्स आशा, यानी कि जीवन तो क्या है? जीवन उस कार्य से व्युत्पन्न है या उत्पन्न है जिसको आशा कहा जाता है। क्योंकि जिंदगी में हर एक बार आप कोई भी, जैसे कक्षा में पढ़ोगे, कोई भी काम करोगे तो सब में आशा उम्मीद छिपी हुई रहती है। तो वही आशा उम्मीद हमको आगे बढ़ाती रहती है जीवन में। इसलिए जीवन क्या है? जीवन आशा से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी भी कार्य के लिए आशा उम्मीद का होना जरूरी होता है, होती ही है।
होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। होप मीन्स आशा, इज मीन्स रखती है, द प्राइम यानी सर्वश्रेष्ठ, प्राइम यानी प्रमुख, और एक्सीलेंस यानी सर्वश्रेष्ठ स्थान। यानी आशा हमारे जीवन में एक प्रमुख सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है। राइट फ्रॉम द डे, ठीक उसी दिन से वन इज बोर्न, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है। यानी कि आशा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है ठीक उसी दिन से जब से उसका जन्म होता है। अब जैसे देखिए कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के साथ क्या उम्मीद जुड़ी हुई है? भाई वो बच्चा खुद तो उम्मीद नहीं कर सकता है, लेकिन जो उसके घर वाले हैं, रिश्तेदार है, सब उसके लिए क्या उम्मीद करेंगे कि भाई ये बच्चा सकुशल बड़ा हो, अच्छा आदमी बने, जीवन में आगे बढ़े। तो जैसे ही पैदा होता है बच्चा, तब से उम्मीद जुड़ जाती है, और मरेंगे जब तक अपने उम्मीद या आशा पूरे जिंदगी भर काम करेगी। तो इस तरह से पोइम है बच्चों, आप इस पोइम को ढंग से पढ़े, ये आपको समझा दी गई है। और कोई परेशानी हो तो आप वीडियो को वापस से देखें, जिससे पोइम अच्छी समझ में आए। 3 पोइम आपके सिलेबस में इस बार 12th में है, तो आप तीनों पोइम को अच्छी तरह से कंफर्म करें। और भाई आपके एग्जाम्स खिसक चुकी है, तो कई बच्चे लापरवाह भी हो गए हैं, तो आप ध्यान दें। ये आपको वीडियोस डाल रहे हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य फ्रेंड्स के पास भी इनको पहुंचाने में मेरी मदद करें। बाकी आप इसको कोई भी परेशानी हो तो आप दोबारा से इसको वीडियो प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख लो। कोई परेशानी हो तो आपके वीडियो की स्क्रीन पर मोबाइल नंबर भी आएंगे, ईमेल आईडी भी आएगी, एफबी भी आएगा। तो आप कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्ण।